तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन कुछ बच्चे ही बना पाए हैं और बाकी बच्चे सर्वसमीका 4 का उपयोग नहीं करना जान रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि सर्वसमीका 4 का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से देखिए, 3x + 4 3x - 5। ठीक है, ये जो पहला वाला टर्म होता है इसको हम लोग x मानेंगे और ये वाला भी दूसरे पार्ट में भी पहला वाला टर्म को क्या मानेंगे, और दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों को x माने हैं। तो अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होगा, अगर 5x होता तो हम x नहीं मानते। ठीक है, दोनों जगह पे सेम है, इसीलिए x माने हैं और इसीलिए सर्वसमीका 4 का भी यूज कर पाएंगे हम। पहला वाला टर्म हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। देखिए ये दोनों जरूरी नहीं बराबर हो, तो ये दोनों अलग अलग हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग सर्वसमीका 4 का प्रयोग कर रहे हैं। पहले में क्या है, x² और x² की जगह में क्या लिखा हुआ है 3x। यहाँ पे लिखिए 3x² प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में a + b। a कितना है 4 प्लस, और b की जगह में कितना लिखा हुआ है -5। सिर्फ 5 नहीं बोलिए, माइनस। तो दो देखिए, प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट लगा दिए और बगल में कर्ली वाला ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट के बाद x है और x का वैल्यू कितना है 3x। कितना है जी 3x लिख दिए, प्लस a की जगह में है 4 और b की जगह में है -5। देखिए a b जो होता है, दो अल्फाबेट एक साथ हो तो वहां पे गुना का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, गुना का। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो लिखेंगे 9x² प्लस प्लस माइनस, तो यानी 4 - 5। ठीक है, 3x प्लस गुना में माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 चौका 20। क्या हो जाएगा 5 चौका 20। यहां तक 9x² प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 5 और 4 को घटाएंगे तो 5 बड़ा है ना, 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 होगा। कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 9x² माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने देंगे, -1। देखिए दो चिन्ह एक साथ नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हट जाएगा तो इधर से क्या होगा गुना। 3x माइनस कितना है 20। ध्यान दीजिए प्लस माइनस, तो 9x² माइनस 3 एकम 3x -20। जब हम लोग सर्वसमीका 4 का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सर्वसमीका 4, तो हम लोग आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 का जो भी क्वेश्चन है 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। इस सभी को सर्वसमीका 1 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सर्वसमीका 4 से। किससे बनाएंगे, सर्वसमीका 4 से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, y² + 3/2। उसके बाद फिर से है y² - 3/2। फिर से सर्वसमीका 4 का प्रयोग कीजिए। देखिए y² + 3/2, उसके बाद क्या है y² y का -3/2। देखिए मैंने क्या बताया, तो पहला वाला होगा उसको आप लोग x मान लीजिए। अगर x यहाँ पे y² है तो दूसरे पार्ट में जाइए, वहां भी x क्या होगा y² होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम सर्वसमीका 4 का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। पहला वाला टर्म को a मान लेते हैं तो दूसरा वाला टर्म को b मान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ रहा है। अब आप लोग सर्वसमीका 4 में देखिए, पहला क्या है x²। क्या है x², x की जगह में क्या लिखेंगे y² प्लस a की जगह में क्या लिखना है 3/2। ठीक है, प्लस है, और b की जगह में क्या लिखना है -3/2। आपको बताएं जब दो चिन्ह एक साथ होता है तो क्या करते हैं, बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं और मेन ब्रैकेट में हम कर्ली का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर x की जगह में कितना लिखना है y। क्या लिखना है
अच्छा y का स्क्वायर है ना जी, तो y का ये स्क्वायर हो जाएगा और उसका पावर हमारे पास स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, y यहाँ स्क्वायर फॉर्म में है तो y का स्क्वायर का ब्रैकेट में पावर लगाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर है ना फॉर्मूला का, तो यहाँ देखेंगे y का स्क्वायर ऑलरेडी है तो y का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 3/2, ए कितना दिया हुआ है 3/2 और b है -3/2। ध्यान दीजिए प्लस माइनस, तो देखो y का पावर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस यानी 3/2 -3/2 ब्रैकेट में कितना हो गया y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3 तिया 2 दूना, आप ध्यान दीजिए, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, अरे आपके पास 5 रुपया था, अब 5 रुपया का आप चना खा लिए, बचा पैसा आपके पास नहीं ना बचेगा जी, तो यहाँ 3/2 में 3/2 घटा दिए, क्या बचा 0, आपके पास पैसा उस तरह से नहीं बचा। यहाँ पे समझ जाइए कि प्लस माइनस घटता है ना, तो 3/2 में 3/2 घटा दिए 0 हो जाएगा ना। अब 0 को जब 0 y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आप देखिए आपके पास क्या बचा, सिर्फ बचा y का पावर 4, क्या बचा, और यहाँ पे क्या है माइनस 9/4, ये हो गया आपका आंसर। आप समझ गए, इसीलिए लगता है आप लोग नहीं बना पाए, यहां आप लोग घटा के 10-5 ले आते होंगे ना, तो आप कभी भी समझिए अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्या आपके पास बच जाएगा क्या कुछ, तो 0 बचेगा, तो 0 और 0 को किसी से भी गुना कर दो, दुनिया कोई संख्या से गुना करो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, तो इस पूरे का वैल्यू खत्म हो गया, क्या बचा y का पावर 4 -9/4। समझ गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, 3 - 2x 3 + 2x, सर्व समीका 4 का ही प्रयोग करना है। ध्यान ये देना है कि अगर पहला वाला x है तो यहां भी पहला वाला x होगा, और ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा y कैसे हो जाएगा जी, अगर ये a है तो ये b होगा। आप लोग का ध्यान कहाँ रहता है, आप लोग भी बोल देते हैं हाँ मैं यहाँ सर वही सही है, आप लोग गड़बड़ा देते हैं क्या, अगर हम कुछ भी बोलेंगे आप लोग हाँ बोल दीजिएगा। जब हम लोग पार्ट 5 में पहुंच चुके हैं तो आपको तो इतना समझ में आएगा कि नहीं सर दूसरा वाला ए होता है और ये बी होता है, हम वाई बोल दिए आप लोग भी बोल दिए हाँ हो जाता है, एकदम बुड़बक जैसा काम करोगे। चलो देखो ध्यान से क्या बोलता है, सर्व समीका 4 पहला x का स्क्वायर, x की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद प्लस a + b, a की जगह कितना है -2x, क्या है और b की जगह कितना है +2x, ठीक है, और फिर x की जगह क्या लिखेंगे 3 है ना जी, प्लस a × b, a के जगह में -2x और b की जगह में +2x, इसको ब्रैकेट में रख दिए। आप ध्यान दीजिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया ना, 2 में से 2 घटा दिए कितना हो गया, अरे 2 में से 2x में 2x घटा दिए कितना हो गया 0। अब 0 को अगर 3 से आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो इसका पूरा का कहानी समाप्त है ना जी। क्या बचा 3 का स्क्वायर 9, प्लस गुना में माइनस क्या हो गया 2 दूना, और x गुना होगा तो x का स्क्वायर। देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग आंसर मिल गया, किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट समाप्त कर लिए है ना। कल हम लोग मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। किसी को कोई समस्या, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल पार्ट बता दिया गया है, तो आप सभी कोई क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट को एक एक बार बनाएंगे। कितना बार बनाएंगे, और कल चेक करवाएंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल।